अगर माँ बाप अगर प्रभु की सेवा करना छोड़ दे, आप लोग सोचेंगे कि मैंने बच्चे को पैदा करके मैंने या पेट के अंदर ही अगर मार डालता या बच्चा जन्म ही नहीं लेता, तो आप लोग क्या कर रहे हो? बच्चे को श्राप देने से पहले अपने आप को आप लोग श्राप दे रहे हो कि मैं प्रभु में आके गया, मैं प्रभु को मैं सही रीति से नहीं जाना, नहीं समझा। इससे अच्छा अभी जो मौका है, जितने लोगों को यीशु मसीह में अगर आ चुके हैं या बनना चाहते हैं, बने रहो, एक ही परमेश्वर का सेवा करो। हालेलुया। तो आइए उत्पत्ति के जुना नियम में हम जाएंगे। उत्पत्ति के 26वां अध्याय में, जिससे मेरे पिछले हफ्ते मैंने 25वां में मैंने कुछ बातें सिखाया था। एक का बाप का जो नाम था वो इसहाक था और बेटे का नाम एसाव था और याकूब था। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऑलरेडी मैंने पिछले हफ्ते मैंने सिखा चुका था। 1 मिनट का मैं रिकैप लूंगा मैं। बड़ा बेटे के पास में अधिकार था, छोटे बेटे के पास में कुछ नहीं था। हालेलुया। जो पिछले हफ्ते मैंने सिखाया था, बड़ा बेटे के पास में अधिकार था और छोटे बेटे के पास में कुछ नहीं था। लेकिन छोटा बेटा क्या कर रहा था? बड़ा बेटे के बड़े भाई के साथ में क्या करता? वो अधिकार को छीनना चाहता था। इसलिए छीनना चाहता था क्योंकि वो उसको संभाल नहीं पा सकता था। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर में भी कई बार छोटे बच्चे और बड़े बच्चे रहेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा बड़े बच्चे को महत्वपूर्ण हम लोग ज्यादा देते हैं, छोटे बच्चे को कम देते हैं, है ना। लेकिन बाइबल में उल्टा है, बड़े बेटे को ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है, छोटे बेटे को परमेश्वर ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों मालूम है? अगर कोई बड़ा बेटा अगर जन्म लेता है, बाद में वो कहता है ये बड़ा बेटा मेरा प्रॉपर्टी का हकदार रहेगा, अधिकार रहेगा। छोटे बेटे को हम लोग ज्यादा प्यार नहीं करते, बड़े बेटे को हम लोग ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन बाद में आगे जाके आपके साथ में अगर ऐसे ही होता रहेगा कि बड़ा बेटा मुझे मेरे माँ बाप को नहीं पूछा, लेकिन छोटा बेटे ने माँ बाप को पूछा। मरने के बाद में आपको पता चलता है कि आपके खुद के घर के लोग बोलते हैं 2 बेटा या 2 बेटी हो, ये आपको साथ लेके नहीं चलेगा, ये आपको साथ लेके चलेगा। तो ऐसा हम लोग कहते हैं घर में कि वक्त आने पर सब कुछ पता चलेगा। हालेलुया। बड़ा बेटे पे हम लोग जितना उम्मीद लगा के बैठते, एक दिन बड़ा बेटा आपके हाथ से फिसल जाता है। छोटे बेटे छोटे बेटे जिस किसी के बारे में आप लोग उम्मीद नहीं लगाते, वही बेटा आपको लेके चलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में भी ऐसा प्रकार में है, एक एसाव बड़ा बेटा था और याकूब छोटा बेटा था। याकूब का नाम का अर्थ ये होता है, वो याकूब एक धोखेबाज का नाम जिक्र किया गया था। क्यों धोखेबाज किया गया था? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा रीजन है। हालेलुया, हालेलुया। एसाव, परमेश्वर ने एसाव को अधिकार तो दे दिया, लेकिन उसको अधिकार को संभालने के लिए वो नहीं पा रहा था। इसलिए ऑलरेडी याकूब क्या कर रहा था? जो तुझे परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है वो मुझे दे दीजिए। तो एसाव जो चाहे तो उसको नहीं देना चाहिए था, लेकिन एसाव ने क्या कर दिया? उसको याकूब को बेच दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एसाव ने क्या किया? अपने छोटे भाई को बेच दिया। तो उसने किसके विरुद्ध में काम किया? उसने किसके विरुद्ध में काम किया? परमेश्वर के। मेरे एक बार किसके विरुद्ध में काम किया? परमेश्वर के। परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया। क्यों? एक माँ बाप अगर बेटे को कुछ देता है, कि समझो माँ बाप ने बच्चे को बड़ा किया, एक बड़ा बच्चे को बोला कि मैं तुझे चेतावनी देता हूँ या देती हूँ कि मेरे मरने के बाद में इस घर का प्रॉपर्टी तेरे ही नाम में रहना चाहिए। अगर हम माँ बाप अगर मर जाने के बाद क्या बेटा प्रॉपर्टी बेचेगा कि नहीं बेचेगा? बताओ, बेचेगा। पैसे के लालच में बेचेगा। उस एक जमाने में 1 करोड़ का था, जब माँ बाप जिंदे थे 1 करोड़ का प्रॉपर्टी था। माँ बाप मरने के बाद में उसका डबल अगर प्राइस हो जाता है, 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया, तो किसके अंदर लालच आएगा? बेटे के अंदर लालच आएगा। वो क्या करेगा? बेच देगा। लेकिन उसने निशानी क्या भूल गया? ये मेरे माँ बाप का सिंह है या सिंबल है। यही एक माँ बाप जो हमारा परमेश्वर है, जो पवित्र आत्मा को दिया गया था। अगर हम किसी को अगर पवित्र आत्मा बेचते हैं, बाइबल में लिखा गया है पवित्र आत्मा को शौकित मत करो, यानी कि मजाक मत उड़ाओ, उसका कभी भी आपको माफ नहीं मिलेगा, क्षमा बिल्कुल नहीं मिलेगा, मरने तक आपको क्षमा नहीं मिलेगा। इसलिए पवित्र आत्मा आपको दिया जाता है या
पिता आपके साथ में रहता है या पुत्र आपके साथ में रहता है, उसको बाहर निकाल के गायब मत कर दो या उसको निंदा मत करो, तो एक दिन आपके साथ में उल्टा हो सकता है। यहाँ पर भी याकूब क्या किया, बड़े भाई से वो अधिकार, पहलोटा अधिकार, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो अधिकार था, याकूब ने उसे ले लिया, क्योंकि याकूब के अंदर अच्छे से पता था कि ये भाई नहीं संभाल पाएगा। परमेश्वर ने ऑलरेडी याकूब को ऐसा इस्तेमाल किया ताकि वो अपने भाई को परखे, लेकिन भाई क्या किया, परमेश्वर की नजर में क्या किया, वो नाकाम हो चुका। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपके लाइफ में अगर जो कुछ परमेश्वर आपको जो देता है, आराधना के मामले में या प्रचार के मामले में या झाड़ू पोछा मारने के मामले में, कोई भी सेवकाई अगर आपको देता है, तो उसको आपको जब ग्रहण करने के अगर सामर्थ्य रखते हो, रोने तक या मरने तक वो काम आपको करना पड़ेगा। अगर कहेंगे लखन भाई ने मुझे जबरदस्ती थमा दिया है, मेरा मन ही नहीं है, तो आप लोग परमेश्वर के विरुद्ध में आप लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहला परमेश्वर आपको कहना चाहिए कि परमेश्वर मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। अगर हॉल आपको दिया गया है, आज इतने कलीसिया में इतने लोग आ रहे हैं, कल के दिन 100 आ जाएंगे, 200 आ जाएंगे, आप लोग आके अगर कहेंगे मुझे लोगों के सामने शर्म आता है मुझे झाड़ू मारने के लिए, तो आप लोग ये सोच लेना कि आप लोग मेरे लिए नहीं झाड़ू मार रहे हो, आप लोग किसी मनुष्य के लिए झाड़ू नहीं मार रहे हो, आप लोग परमेश्वर के भवन को साफ कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। ये बात को सीखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर एक ऐसी बात आ गई है, पिछले हफ्ते में जो भी मैंने सिखाया था कि पहलोटा ने बेच दिया, यानी कि पहला अधिकार, जो पहला जो चीज जो रहता है, जो पहला प्यार जो रहता है, वो प्यार को क्या कर दिया, बड़े भाई ने छोटे भाई को बेच दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर दो बेटे के बारे में बात हो गया था। जब बाप जब बूढ़ा हो गया, वचन 27 में हम जाएंगे, इसहाक जब बूढ़ा हो गया, कौन बूढ़ा हो गया, इसहाक बूढ़ा हो गया, तो उसके दोनों बेटे कारनामा क्या क्या कर रहे थे, आज यहाँ पर कुछ देखेंगे। उत्पत्ति के 27 के अध्याय में मैंने कुछ बातें मैंने सिखाया मैंने। तो एक जो ऐसा बाप था जिसकी उम्र ज्यादा हो चुकी थी और आंखों से धुंधला हो गया, लेकिन सब कुछ देख रहा था वो, लेकिन उसको महसूस नहीं हो रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बोरिंग हो रहा है क्या आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सुनिए, जब बाप आपकी उम्र में, जब माँ बाप आपकी आंखों के सामने रहते हैं, भरी जवानी के बाद में जब उम्र हो जाता है, जब पूरा हाथ का पूरा चमड़ा लटक जाता है, और उस समय में 150 साल 120 साल तक जिया करते थे। आज के जमाने में 50 60 70 80 90 तक की या 100 के अंदर तक के लोग जीते। क्यों जीते? क्योंकि वैसे ही आज का जो जनरेशन हो चुका है, ऑलरेडी परमेश्वर के नजर में जो लोग बने रहेंगे, जो परमेश्वर उसको सब उसके ऊपर भी उसको लेके जा सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, यहाँ पर जो इसहाक जो बूढ़ा हो गया, यहाँ पर बहुत सारा चीज ऐसा गड़बड़ हो गया कि दो काम यहाँ पर दिया गया। बाप ने क्या बोला, मुझे बेटी के साथ में खाना है, और वो जो बड़ा बेटा था, वो बड़ा बेटे का नाम क्या था, एसाव था। बोलो एसाव था, एसाव था। और दूसरे बेटे का नाम था याकूब। हालेलुया। चलो टाइम पास ना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और भजन संहिता के 27 में लिखा गया है, जितना हो सके मैं उतना आपको मैं शॉर्ट बताऊंगा, मैं पूरा नहीं बताऊंगा। जब इसहाक बूढ़ा हो गया, यानी कि उसके बाप बूढ़ा हो गया, उस बाप का नाम इसहाक था। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता ना था, तब उसने अपने छठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? दूसरा वचन, उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन, यानी कि मरने का दिन कब आएगा। इसलिए जब तू अपना तरकस और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए आहर करके ले आ, तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना, कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भरकर आशीर्वाद दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मरने से पहले क्या करेगा? वो जी भरकर आशीर्वाद देगा। कौन देगा? एक बाप अपने बेटे को देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपके घर में जो कोई माँ बाप हो,
अगर उम्र ज्यादा हो रहा है, उनकी मृत्यु आने से पहला उनकी आत्मा को जीतने का कोशिश करें, उनके दिल को जीतने का कोशिश करें, उनसे प्यार करें। वही आपको क्या करेगा मालूम है? बताए कि बेटी या बेटा मेरी इच्छा ये है, बेटा या बेटी मेरी इच्छा ये है, क्या तू मेरे लिए कर सकता है क्या? यहाँ पर बाइबल में बातें लिखा गया है कि यहाँ पर पहला बेटा जो एसाव था, बाप की उम्मीद किस पे थी? किसके ऊपर थी? बड़े बेटे के ऊपर थी, एसाव पे थी। एसाव के ऊपर थी, छोटे बेटे के ऊपर नहीं थी। छोटे बेटे की उम्मीद किसके ऊपर थी? उसकी माँ के ऊपर थी। हालेलुया। बाप की उम्मीद किसके ऊपर थी? बड़े बेटे के ऊपर थी। छोटे बेटे की उम्मीद किसके ऊपर थी? माँ के ऊपर थी। माँ की एंट्री हम लोग बाद में करेंगे, पहला बाप की एंट्री हम करेंगे। बाप जब बूढ़ा होने के बाद में जब बोलता है कि काम कर, ऐसा काम करता था कि उसका काम एक ऐसा बिजनेस बन गया कि वो कुछ भी काम करे तो धनुष लेके जाके जंगल में जाता था। क्या करता था? शिकार करता था। क्या करता था? शिकार। शिकार में बत्तख हो गया या पिग हो गया, उस समय में अलग अलग प्रकार के जानवर होते, सारे चीज को क्या करता था? वो शिकार करके लेके आता था। लेकिन बाप ने एक ऐसा बोला, बेटा मैं मरने से पहला तू मुझे आहेर यानी कि अच्छा भोजन तू मुझे खिला, जाके तू शिकार करके लेके आ। तो क्या किया? बेटा गया कि नहीं गया? गया कि नहीं गया? गया। बेटा गया, बाप के आवाज को सुनकर गया। लेकिन यहाँ पर इसकी बीवी जो इसाक की जो बीवी थी, उसका नाम क्या था? रेबेका था। क्या था? रेबेका नाम थी। और उसकी रेबेका की बेटे का नाम क्या था? याकूब था। हालेलुया। जब रेबेका ये बात को ऐसे पर्दे में से लगा के सुन रही थी कि मेरा पति अपने बड़े बेटे को क्या बोल रहा है। हालेलुया। आज घर में भी वही हरकतें होती है। माँ बाप जब बेटे को कुछ बातें सिखाता है या बातें बोलता है तो पहला क्या करती है? पत्नी कान लगा के सुनती है, ये पति क्या बड़बड़ कर रहा है। हालेलुया। ये अपने अपने घरों में होता है कि मेरा पति मेरे बच्चे को क्या बोल रहा है करके। बाप करके ज्यादा करके बड़े बेटे से वाह 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 करता है, छोटे बेटे को तू जा रहे कैसे हम लोग डायलॉग मारते हैं। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही सीन हो गया। तो यहाँ पर हम लोग वचन पढ़ेंगे। अभी तक आपको समझ में आ गया? यस। यहाँ तक समझ में आया कि एसाव क्या करने गया? शिकार करने गया। बाप ने जो आज्ञा दी थी, बेटा गया, ठीक है बाप मैं जाता हूँ आपके लिए शिकार करके लेके आता, यानी कि अच्छा नॉन वेज बना के मैं लेके आता हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, मेरे मन में अभी भी परमेश्वर ने बातें डाला है। हो सकता है इस महीने में ही प्रतिभोज में इस परिवार में हम लोग सच में करेंगे। प्रतिभोज हम लोगों को रखना पड़ेगा। अभी भी परमेश्वर अगुवाई किया है तो मैं बताना चाहता हूँ फरवरी इसी मंथ में समाप्त होने से पहला प्रतिभोज हो सकता है संडे के हो सकता है, या तो हो सकता है कि महीने का आखिरी हो सकता है, या हो सकता है कि मार्च का अगले महीने 1 तारीख या 2 तारीख उस समय में मेरा बर्थडे भी रहेगा। तो अगर प्रतिभोज रखना है उस समय में रखना है या इस समय रखना है, मैं आपको जरूर इस हफ्ते भर में मैं अगुवाई में जरूर करूंगा। लेकिन प्रतिभोज में रखूंगा जरूर मैं। प्रतिभोज में एक प्यार आता है, एक फेलोशिप होता है, एक संगति होता है। हालेलुया। तो बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बाप ने बेटे को क्या कर दिया, जाके जो आहेर लेके आ, शिकार करके लेके आ, तब मैं खा सकूंगा। हालेलुया। अब यहाँ पर आती है उसकी बीवी के बारे में, माँ के बारे में, या बेटे की माँ के ऊपर, और इसाक की बीवी के बारे में आती है। तो कितना वचन हो गया मेरा? 27 का 4 खत्म हो गया। 5वां वचन है, तब एसाव आहेर करने को मैदान में चला गया। इसाक एसाव से ये बातें कह रहा था, तब क्या करी उसकी पत्नी? सुन रही थी। बोलो सुन रही थी। आज आपको भी परमेश्वर जब बातें करता है इस कलीसिया में तो आपको भी सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर कहता है कि आराधना में स्तुति में अगर जब आपको आवाज आता है कि बातें करो तो आप लोग बातें नहीं करते, आप लोग आंखें खोलते देखते कौन क्या बात कर रहा है, कौन क्या हरकतें कर रहा है। आप लोग क्या कर रहे हो? खुद की ब्लेसिंग आप खुद ही गवा रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा। हालेलुया। कौन सुन रहा था उसकी बातें? रेबेका। उसकी बीवी बातें सुन रही थी। और बातें सारी बातें सुनकर क्या करी? छोटे बेटे जो याकूब था उसको सुना दी। देखते ना बाप ने ऐसा बातें बड़े बेटे को कह रहा है, तेरे बड़े भाई को बोल रहा है, वो जाके
जाके जंगल में जाके ये चिकन लेके आया, ये लेके आया, वो लेके आया, शिकार करके ऐसे लेके आया, ऐसा ऐसे उसने सारे हूबहू सारी बातें उसने क्या कर दिए, छोटे बेटे को बता दी। लेकिन छोटा बेटा के बारे में यहाँ पर हम लोगों को सीखना बहुत जरूरी है। तब एसाव और आहेर करने को मैदान में गया। जब इजाक एसाव से बातें कह रहा था, तब रिबिका सुन रही थी। 6वां वचन, इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई बड़े भाई एसाव से कहते सुना है, तू मेरे लिए आहेर करके और मेरे स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानी की किताब में लिखा गया है, नया नियम है, मैं अपना एंट्री मारूंगा। इब्रानी की किताब में, सारी किताब में इब्रानी के 13वां अध्याय में लिखा गया है कि सारी विश्वास की बातें वहां पर पाया जाता है। विश्वास, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बातें पाया जाता है? विश्वास। पूरा चैप्टर पढ़ लो। हनोक उठा लिया गया, किससे उठा गया? विश्वास से। क्यों उठा गया? क्योंकि हनोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। हालेलुया, परमेश्वर को खुश किया। तो परमेश्वर ने क्या किया? उसका मृत्यु आने से पहले ही उसको हूबहू पूरा उसको रैप्चर में उठा लिया गया, यानी कि अपना शरीर के द्वारा उसको उठा गया। उसको रैप्चर बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम भी क्या किया? विश्वास किया, तब जाके अब्राहम जातियों का पिता बन चुका। सारा कुछ विश्वास का खेल है। आज आपके अंदर विश्वास का खेल बना लो। अगर आप लोग विश्वास करोगे यीशु मसीह पर, तब आपके अंधकार शक्ति तोड़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास के बगैर आप लोग परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास से ही आप लोग जीतो परमेश्वर को, कि मैं विश्वास करती हूँ या करता हूँ। यहाँ पर एक बाप ने, इसहाक ने भी क्या किया? विश्वास रखा कि मैं जो कुछ परमेश्वर मुझे आशीर्वाद देगा, वही आशीर्वाद मैं मरने से पहले मैं अपने बेटे को भी दूंगा। एक ही बेटे को दूंगा। वो एसाव को ध्यान रखा था, लेकिन धोखे से याकूब को भिजवाया गया है। हालेलुया, याकूब को, छोटे बेटे को भिजवाया गया। क्यों भिजवाया गया? क्योंकि याकूब एक ऐसा अधिकार बनने के ऊपर था, वो परमेश्वर ही जागता था। हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा। उसके बाद में मैं नेक्स्ट हफ्ते में आपको लेके जाऊंगा मैं, क्योंकि माँ ने अपने बेटे को कहा कि तेरा बाप बड़े भाई को आशीर्वाद देना चाहता है मरने से पहले, जाके वो जंगल में जाके वो कुछ लाने के लिए गया, तो तू भी एक काम कर, वो आने से पहला जो मैं तुझे बातें बोलती हूँ वो बातों को सुन लेना। याकूब क्या बोलता है? मम्मी मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि पापा परमेश्वर के नजर में पवित्र है, परमेश्वर के नजर में धर्मी है, परमेश्वर के नजर में एक अच्छा चीज, एक ऐसा जो है याजक जो कहलाया जाता है, उसके सामने में खड़े रहने के अयोग्य हूँ। याकूब समझा रहा अपनी माँ को, लेकिन माँ क्या बोली? तू चुप बैठ। याकूब ये भी बोला कि मेरा बाप मुझे श्राप भी दे सकता है। तो माँ क्या बोलती है? वो श्राप मैं लेने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी याकूब अपनी माँ को चेतावनी दे रहे हैं, माँ मुझे ऐसे बातों में फिसला मत। बाप ने अगर एसाव को बोला तो एसाव को काम करने से तू मुझे आगे मत टक्कर। हमारे घर में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बच्चा क्यों ना हो, बाप लड़का हो या लड़की हो, बड़ा बेटा हो या बड़ी बेटी हो, बड़े बेटे को हम प्यार ज्यादा करते हैं, छोटे बेटे को हम काम करते हैं। जो छोटे बेटे को पसंद नहीं है उसको हम लोग आगे ढकल दे, जा तिगड़े जाऊं मर, जा तिगड़े जाऊं मर। इस प्रकार हम लोग ऐसे डायलॉग मारते हैं, तो बेटा मरता नहीं, बड़ा छोटा बेटा मरता नहीं है, छोटा बेटा जिंदा रहता है, बड़ा बेटा मर जाता है। ऐसा हो जाता है हमारा लाइफ। माँ यहाँ पर क्या कर रही है? याकूब को बोल रही थी, तू जा, मेरी बात को सुनी है, कुछ बातें सुनी है। तेरा बाप ना मरने से पहले पूरा जायदाद आशीष के रूप में बोलने जा रहा है। वो कैसा दे रहा है? वो बाप क्या कर रहा है? उठा उठा के नहीं देने वाला है। बाप क्या किया? सिर्फ विश्वास रखा कि मेरा परमेश्वर मुझे मरने से पहले मेरे बेटे को आशीर्वाद देने का शब्द बोला गया है। हालेलुया। शब्द बोला गया। सुनो, उसके हाथ में ये नहीं था कि इन्हें चाबी ले जाके तू ये काम कर, वो काम कर, नहीं, शब्द बोलने वाला था। आज
इस कलीसिया में परमेश्वर आपको जब शब्द देता है, शब्द के अनुसार आपको पकड़ना बहुत जरूरी है, विश्वास में आपको बढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। माँ यहाँ पर क्या कर रही थी, ढकल रही थी, लेकिन याकूब डर डर के सारे चीज को स्वीकारा। लेकिन उसने काम कब किया, जब माँ ने ज्यादा फोर्स करी तब किया। उसके बाद में हम आगे का नेक्स्ट कार्य हम लोग अगले हफ्ते तक पढ़ेंगे, या तो हम लोग हो सकते हैं मैं गुरुवार को मैं बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप उत्पत्ति के 27 या 26 को पहले बाइबल पढ़ने का कोशिश करो, तब आपको ये बाइबल का कहानी समझ में आएगा कि Yes. बाइबल में क्या बातें लिखा गया है और लखन भाई क्या समझाना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ मैं ही बड़ करते रहूंगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप लोग हालेलुया बोलेंगे, आमीन बोलेंगे, वैसा नहीं चलना चाहिए। आपको भी बाइबल पढ़ना चाहिए, आपको भी समझना चाहिए कि परमेश्वर आपको क्या सिखाना चाहता है। हालेलुया। अभी से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर बाप अपने बेटे को शब्दों पे आशीष देना चाहते हैं, लेकिन शब्द देने से पहला बाप परमेश्वर पर विश्वास करता है। Yes, हालेलुया। तो इसी कलीसिया के जो माँ बाप जब बनते हैं, तो एक बेटे को जो शब्द बोला जाता है, उस शब्द को मरने से पहला आप लोग अगर यीशु मसीह पर बने रहोगे, तो आपका जो परिवार और बच्चे के जो परिवार, जो बच्चे की जो पीढ़ी रहना चाहिए, वो क्या चाहिए, नेटवर्क के साथ में प्रभु में बने रहना चाहिए, यीशु मसीह में बने रहना चाहिए, यीशु मसीह के राहों में चलना चाहिए। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के माँ बाप का सपना है, मेरा बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, पायलट बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, और बाद में बनता क्या है, चोर बनता है, बाद में बनता क्या है, छपरी बनता है। क्या फिर बाद में हम लोग डायलॉग मारते हैं, क्या तुझे मैंने यही सिखाया? हाँ, माँ बाप ने यही सिखाया। क्या सिखाया? मारना, कूटना, पीटना, यही सिखाया। अगर ये वचन को अगर सिखाते हैं तो हमारा बेटा अगर दूर नहीं रहता। हालेलुया। इसलिए इस बातों को फॉलो करो और परमेश्वर के पास में आ जाइए, प्रभु से कहे, प्रभु मेरी पीढ़ी को तेरे बोल में आके मैं कुछ ना कुछ सिखाना चाहती हूँ और मैं भी सीखना चाहती हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन की तरफ परमेश्वर आपको आशीष करे। अपने सामने खड़े होकर कुछ बात करेंगे।